द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, अध्याय 6, आत्मविनाश का नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। आप देख रहे हैं द क्रोम रीडर, जहां हम बेहतरीन किताबों से गहरा ज्ञान निकालकर आपके लिए आसान भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के 6ठे अध्याय, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज को समझेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, तब भी हम खुद अपनी ही प्रगति में बाधा डाल देते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि लोग कैसे खुद को बर्बाद कर लेते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सफलता के करीब पहुंचकर खुद ही गलत फैसले ले लेते हैं? क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आपकी अपनी ही आदतें और सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर अपनी ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। हमारी गहरी मानसिक और भावनात्मक कमजोरियां हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे हमारी भावनाएं हमें खुद के खिलाफ काम करने पर मजबूर करती हैं। ऐतिहासिक और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अनोखे उदाहरण, कैसे हम आत्मविनाश से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविनाश के 4 प्रमुख कारण। अचेतन मानसिकता, सबकॉन्शियस माइंडसेट। कई बार हमारा दिमाग बिना सोचे समझे ऐसे फैसले लेता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने पुराने अनुभवों और डर के आधार पर फैसले लेते हैं, जिससे हम खुद को रोक लेते हैं। कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम सफलता को स्वीकार करने के बजाय उससे भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं और खुद ही अपने अवसरों को खत्म कर देते हैं। भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। गुस्सा, डर और निराशा हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। नकारात्मक पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न्स। अगर हमने बचपन से ही संघर्ष और असफलता देखी है, तो हमारा दिमाग सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। हम अनजाने में उसी संघर्ष को दोहराने लगते हैं जिससे हम बाहर निकल सकते थे। ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन की कहानियां। कहानी 1, माइकल जैक्सन, प्रतिभा के बावजूद आत्मविनाश। माइकल जैक्सन एक महान कलाकार थे, लेकिन उनकी असुरक्षा और डर ने उन्हें खुद ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने बार बार गलत फैसले लिए, अपनी सेहत को नजरअंदाज किया और अंत में वह एक दुखद अंत की ओर बढ़ गए। सीख। अगर हम अपनी असुरक्षाओं और डर को नहीं पहचानते तो वे हमें बर्बाद कर सकते हैं। कहानी 2, एक बिजनेसमैन जिसने अपने अवसर गंवा दिए। रवि एक होनहार उद्यमी था, लेकिन उसमें एक आदत थी। जब भी उसे सफलता मिलती, वह खुद ही गलत फैसले लेकर अपनी प्रगति रोक देता। कई बार उसे निवेशकों का अच्छा प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने अपने संदेहों और डर के कारण उन्हें ठुकरा दिया। धीरे धीरे उसके पास अवसर कम होते गए और उसका बिजनेस खत्म हो गया। सीख। अगर हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो हमें यह समझना होगा कि समस्या बाहरी नहीं, बल्कि हमारी सोच के अंदर है। कहानी 3, एक छात्र जिसने खुद को पीछे कर लिया। नील एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन जब भी परीक्षा करीब आती, वह खुद को नकारात्मक विचारों में उलझा लेता। वह सोचता कि वह असफल हो जाएगा और इस डर में वह पढ़ाई से भागने लगता। हर बार उसके नंबर कम आते और वह अपनी ही भविष्यवाणी को सच कर देता। सीख। अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को नहीं बदलते तो यह हमें हमेशा पीछे रखेगी। कैसे हम आत्मविनाश से बच सकते हैं? अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचानें। ध्यान दें कि आप कौन सी गलतियां बार बार कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब भी गुस्सा, डर या निराशा महसूस हो तो सोचें कि क्या यह वाकई सच है या सिर्फ आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ी सफलता से डरने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सकारात्मक वातावरण बनाएं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। खुद पर विश्वास रखें। अगर आपने मेहनत की है तो सफलता को स्वीकार करें और उसे एंजॉय करें। निष्कर्ष। हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। अगर हम अपने नकारात्मक विचारों, भावनाओं और पैटर्न को नहीं पहचानते, तो वे हमें बार बार पीछे खींचते रहेंगे।
लेकिन अगर हम अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों को समझें और उन पर काम करें, तो हम आत्मविनाश से बच सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आप खुद अपनी सफलता की राह में बाधा बनते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द क्रोम रीडर को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई बुक समरी मिस न करें। अगले वीडियो में हम समझेंगे द लॉ ऑफ नैरो थिंकिंग, यानी लोग छोटी सोच में क्यों फंस जाते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। स्टे ट्यून्ड और सीखते रहिए।